वेलकम बैक टू ऑरियम हब। आज हम इवोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉपुलेशन बहुत लार्ज और रेंडमली मेटिंग हो तो उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रिक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेगी, यानी जीन्स का प्रपोर्शन बदलता नहीं है और पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं जीन पूल। इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन में प्रेजेंट सभी जीन और उनके अलील का टोटल कलेक्शन। जब ये जीन पूल हर जनरेशन में कांस्टेंट रहते हैं तब उस कंडीशन को हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन रहता है जब पॉपुलेशन इवोल्यूशनरी फोर्सेस से फ्री हो। ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या है? नेचुरल सेलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन। इनमें से कोई भी फैक्टर जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता है और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। अब बात करते हैं अलील की। अलील किसी भी जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए डोमिनेंट अलील, स्मॉल ए रिसेसिव अलील। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है P+Q = 1। यहाँ P डोमिनेंट अलील कैपिटल ए की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और Q रिसेसिव अलील की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों फ्रिक्वेंसी का सम हमेशा 1 होगा। अब फ्रिक्वेंसी को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स है। 5 स्टूडेंट को रीडिंग बुक्स पसंद है, 3 स्टूडेंट को चेस खेलना पसंद है, 2 स्टूडेंट्स को म्यूजिक सुनना पसंद है। तो रीडिंग बुक्स पसंद करने वाले स्टूडेंट का फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 5 / 10 दैट इज 0.5। इस तरह फ्रिक्वेंसी हमेशा टोटल इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। अब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब हम P+Q = 1 का स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है P² + 2QP + Q² = 1। ये इक्वेशन पॉपुलेशन की जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ P² रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप कैपिटल है, 2PQ रिप्रेजेंट करता है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है और Q² रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप स्मॉल है। इस इक्वेशन का यूज़ करके साइंटिस्ट किसी पॉपुलेशन में अलग अलग जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करता है। अब एक क्विक रिवीजन कर लेता है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए पॉपुलेशन वेरी लार्ज होनी चाहिए, रेंडमली मेटिंग होनी चाहिए, म्यूटेशन एब्सेंट होनी चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, नेचुरल सेलेक्शन एब्सेंट होनी चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तो एलेलिक फ्रिक्वेंसी चेंज होने लगती है और इवोल्यूशन अगर होता है। तो दोस्तों हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल हमें बताता है कि आइडियल कंडीशन में जीन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और जब ये फ्रिक्वेंसी चेंज होने लगती है वही इवोल्यूशन का एविडेंस होता है। अगर ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑरियम हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी रिवीजन में। थैंक यू।